सो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि हवान जी ने जिस स्टूडेंट को मारा था बहुत ज़्यादा, उसका वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। और सभी पेरेंट्स वगैरह भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट को ऐसे नहीं मार सकता है, क्योंकि बाद में वही पिछली सदी में वापस ले जाएगा जहाँ स्टूडेंट को मारा जा रहा था। तो इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे होते, तभी हानजिन आता है और बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि जो करना है करो। तभी हमारे जो लीडर है वो बोल रहे होते, मंत्री है, कि मैं सब कुछ हैंडल कर दूंगा। वहाँ से चले जाते हैं और वो मीडिया में आ जाते हैं। मीडिया वाले बहुत सवाल पूछ रहे होते, तभी वो रुकता है और बोलता है क्या तुम्हें भी पता है कि क्या हो रहा है। हर बार कोई ना कोई बुली होता रहता है, कोई टीचर बुली होता रहता है। और हाँ, टीचर क्यों डरे एक स्टूडेंट से। स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा बिगड़ते जा रहे तुम्हें पता है। वो गुंडों से दोस्ती कर लेते, गैंगस्टर से दोस्ती कर लेते, उनके साथ रहने लगे और उनके जैसे बनने लगे। अगर वो ऐसे ही करते रहे तो आगे उनका भविष्य क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। तभी जो ऑपोजिट पार्टी होती है इस मंत्री की, वो बोल रही होती है कि उन्होंने तो हमारा काम आसान कर दिया, आपके जो दूसरे मंत्री थे उन्हें हटाकर। यहाँ हमें दिखाया जाता है, एंट्री होती है बोंग्यू दे की। वो आता है और वो अपने क्लास में जा ही रहा होता है। तब वो देखता है कि बहुत सारी बाइक्स आ रही होती है और उसे बुली कर रहे होते हैं वो सारे लोग। तभी एक आदमी आता है, मतलब एक स्टूडेंट आता है और उसे बोलता है क्या तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। देख लो तुम, यहाँ बहुत लोग हैं जो तुम्हें मारने पे तुले पड़े रहेंगे। तभी बोइंग बोइंग दो उसे पैसे दे देता है। उसे बोलता है क्या मुझे इसकी रिसिप्ट मिलेगी, कैसे मैं मानूँ अगर तुम मुझे बचाओगे। तो वो उसे वापस मारने जा रहा होता है और वो उसे बहुत सारे पैसे दे देता है, तो वो बच जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट आ चुके होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते हैं कि वो अपने टीचर्स की भी बात नहीं मान रहे होते हैं। और टीचर्स बार बार बोल रहे होते हैं बुक निकालो, बुक निकालो, बुक निकालो, तब भी वो बुक नहीं निकाल रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि दो दो ग्रुप है, एक टेक्निकल ग्रुप है और एक मैकेनिकल ग्रुप टाइप है, जहाँ एक दूसरे की, इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है और सब लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी वो स्टूडेंट आता है और उसे बोलता है कि मारो तुम भी बोंगुंदे, सबको मारो। तो वो भी मारने को जा रहा होता है पर वो नहीं मार पाता है। तभी वहाँ एक और स्टूडेंट आता है और उसे बताता है कि ये दोनों बहुत ही बड़े ग्रुप लीडर है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है जो स्कूल प्रिंसिपल था, जो प्रिंसिपल है स्कूल का, वो उसे बताता है यहाँ दो ग्रुप है और दोनों ही ग्रुप एक गैंगस्टर से मिले हुए हैं। और वो अपने गैंगस्टर को बहुत कुछ मानते हैं, क्योंकि गैंगस्टर लाइक महीने का 1000 से ज़्यादा वॉन्स कमा रहा होता है। तो वो लोग क्यों ही मेहनत कर रहे, इसलिए वो लोग पढ़ाई तक नहीं करते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है हानजिंग बोलता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही इन लोगों को संभाल लूँगा। और हानजिन यही बोलते वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बोंग्युनदे और उसका जो फ्रेंड है उसे वो लोग मार रहे होते हैं, उन्हें बुली कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें पंच मारूंगा और तुम मुझे बताओ कि तुम इस पंच को कितने रेटिंग दोगे। और वो उसे मार रहा होता है और उसके दोस्त को भी वो बहुत ज़्यादा मारता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है उसका दोस्त उसे बोलता है क्या तुम मेरे घर पे रामेन खाने चलोगे। तब वो बोलता है मतलब, बोले कि नहीं, नॉर्मल रामेन का ही बोल रहा हो, यहाँ एक और भी मतलब होता है, वो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो अपने घर में लेके आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम तो अभी नए नए स्टूडेंट हो, तुम्हें इस स्कूल से निकल सकते हो, तुम्हें इस स्कूल से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो, मुझे लगता था कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और मैं नहीं निकल पाया और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो वो उसे बोलता है कि तुम घर बैठ के भी तो पढ़ सकते हो। तो बोलता है कि मेरे पास कोई भी ट्यूशन या कोई भी क्लासेस करने के इतने पैसे नहीं हैं। और उसकी माँ एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में काम करती है। जैसे उसकी माँ आती है वो देखता है उसकी माँ के शूज़ बहुत ज़्यादा गीले होते हैं, इसलिए वो न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो जो न्यूज़पेपर्स टाइप होते हैं, वो लगा देता है। और उसकी माँ दोनों के लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। और ये सब कुछ बोंग्युनदे देख रहा होता है। बोंग्युनदे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है उसके फ्रेंड को लेकर। यहाँ हमें दिखाया जाता है वही स्टूडेंट वापस आ जाता है और वो बात कर रहा होता है कि ये लोग मुझे वापस बुली करेंगे। वो क्लास में जा रहा होता है, वो थोड़ा हिचकिचा जाता है। वहीं हानजिन भी आ जाता है और यहाँ एंट्री होती है बोंग्युनदे की। बोंग्युनदे हानजिन को बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना वो पासवर्ड बोलने को, तुमने वो पासवर्ड क्यों नहीं बोला, हमारी बात हुई तो थी फ़ोन पर। तब वो बोलता है ओ डायरेक्टर बोंग्युनदे, ये तुम हो। और फिर हमें इंटरव्यू का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ बोंग्युनदे इंटरव्यू देने आया हुआ होता है और वो स्कूल ड्रेस में अच्छा लग
लग रहा होता है, इसलिए उसका इंटरव्यू भी सक्सेसफुल हो जाता है और हानजिन ने ही उसे हायर किया होता है। यहाँ में बोंगिंदो को दिखाया जाता है जो क्लास में आता है और बोलता है कि तुम लोग तो बहुत ज़्यादा खराब हो, और गाली देने लगता है और फिर भाग जाता है हॉल की तरफ। वो आता है और एक टेबल के नीचे छुप जाता है। वहाँ हानजिन की एंट्री होती है। हानजिन आता है और बोलता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है सरकार तुम्हारे पीछे कितने पैसे खर्च करती है तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें बिल्कुल भी पता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो। फिर वो उन्हें मारने लगता है। बहुत ही ज़्यादा एक बहुत अच्छा सीन दिखाया जाता है जहाँ वो उन्हें समझा भी रहा होता है और उन्हें मार भी रहा होता है, और सब लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जो दो ग्रुप के लीडर्स थे वो भी उसे देखकर डर जाते हैं और वो दोनों साथ में उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों साथ में भी उसे नहीं मार पाते। यहाँ में दिखाया जाता है जो टीचर है वो आता है और पढ़ाई के लिए बोल रहा होता है। जो हानजिन है वो बोलता है अब ये लोग पढ़ाई के लिए भूखे मरेंगे, क्योंकि तुम्हें आना है और इन्हें सिर्फ पढ़ाना है। वो टीचर आ जाता है और सबको पढ़ाने के लिए बैठता है। तभी हानजिन बोलता है सब अपनी अपनी बुक्स निकालो। तभी लोग बोल रहे होते हैं कि मेरे पास तो बुक्स नहीं है। तभी वो बोलता है कि वो बुक बोर्ड पर लिखेगा और तुम्हें सब कुछ अपनी बुक्स में लिखना है, और वो लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो पेन भी नहीं है। तभी वो लाल टी शर्ट वाला स्टूडेंट बोलता है कि मेरे पास भी पेन नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, और उससे दिखाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हानजिन उसकी उंगलियों पर काट लेता है, और हमें एक दांत वाला सीन भी दिखाया जाता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो उंगलियों पर काट लेता है, जिसकी वजह से सब डर जाते हैं और फिर लिखने लगते हैं। वहीं हानजिन टाइम खत्म होता है और फटाफट सब साफ करने लगता है, और फिर जिसने नहीं लिखा होता है उससे एक और पंच मारता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक प्रैक्टिकल हो रहा होता है जहाँ टीचर समझा रहे होते हैं गाड़ी में ब्रेक कैसे लगाते हैं, पर वो दोनों बोल रहे होते हैं इसका हमें क्या करना है, हम क्यों सीखे। तभी हानजिन गाड़ी में बैठता है और उन दोनों को बिठा देता है और बहुत ही तेज गाड़ी चलाने लगता है, और उसे बोल रहा होता है कि ब्रेक की क्या ज़रूरत है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो इतनी तेज गाड़ी चलाता है कि सामने एक जेसीबी तक खड़ा होता है, वो उसके पास तक पहुंच जाता है और वो लोग दोनों उससे चिल्ला के बोल रहे होते हैं सामने देखो गाड़ी है गाड़ी है। और फिर जोर से टर्न मारता है और स्कूल के सामने आके वापस खड़ा कर देता है, और वो उसे बोलता है तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई के अलावा किसी पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ में दिखाया जाता है जो बुली है वो आता है और उस स्टूडेंट को बुली करने लग जाता है और उसे बोलता है कि तुमने ही बुलाया है ना, मुझे पता है कि तुमने ही बुलाया है, तुमने ही हमारी शिकायत करी होगी ईआरपीबी से। फिर हमें दिखाया जाता है जो हेयोंगजू है वो बोंग्यूदे को थैंक यू बोलता है और बोलता है मुझे पता है कि तुमने ही ईआरपीबी को इन्फॉर्मेशन दी कि हम लोग बुली हो रहे हैं। यहाँ में दिखाया जाता है वही गैंगस्टर को जिसके पास ये दोनों बुली जाते हैं और उसका उसका उन पर हाथ है ऐसे करके वो जमाते हैं कि हाँ हम तो इनके साथ मिले हुए हैं करके। यहाँ में दिखाया जाता है वही बुली की एंट्री होती है और हांजी और वो गैंगस्टर में लड़ाई हो जाती है। हांजी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लड़ रहा होता है। यहाँ में दिखाया जाता है कि वो उसे उठा के पटक रहा होता है, तभी हांजी भी बहुत ही रिलैक्स होता है कि जैसे उसने तो कितनी सारी मार खाई हुई है। और फिर यहाँ में दिखाया जाता है कि वो आता है और फिर वो वापस जग जाता है और जोर से उससे ताली बजाने लगता है और फिर वापस वो गैंगस्टर को मारने लगता है। और सब लोग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो गैंगस्टर को कुर्सी पर बांध देता है और उन्हें आगे बढ़ता है। यही हमारे जो लीडर है मंत्री है वो बोलते हैं कि कितने स्कूल है जहाँ गैंगस्टर को बढ़ावा दिया जाता है कि वो गैंगस्टर उनके साथ मिले हुए हैं तो वो सब लोग उनके सामने झुक जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सामने वही गैंगस्टर के आदमी लोग मतलब वही साथीदार खड़े हुए होते हैं और वो हांजिन बोलता है कि तुम्हें जितने लोगों को मेरे पास आना है तुम उतने लोग मेरे पास आ जाओ, मैं किसी एक एक को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है बहुत ही सीरियस फाइट सीन होता है जहाँ हांजिन बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा वो लग रहा होता है जैसे क्या ही ना हो। यहाँ वो गैंगस्टर वो देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और उसके पैरों में गिर जाते हैं और उसे बोलते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर वो हेयोंग जो हमेशा इतने सालों से बुली हो रहा था उसे माफ़ी मांगने लगता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है हांजिन हेयोंग से पूछता है क्या हेयोंग तुम ठीक हो, और ये ठीक हो वर्ड सुनते ही हेयोंग जोर जोर से रोने लगता है। इतने सार बुली होने के बाद उसे किसी ने ये पूछा है कि वो ठीक है या नहीं है, और बाकी सब लोग उसे देख रहे होते हैं। यहाँ हमारे जो मंत्री साहब है उनकी एंट्री होती है
और वो जोरदार स्पीच ये दे रहे होते हैं कि अभी सब कुछ जो रूल्स है सब कुछ बदलने वाले हैं, क्योंकि अब ये जो पहले चल रहा था अब नहीं होगा। कोई भी स्कूल या कहीं भी टैटू वगैरह अलाउड नहीं होंगे। अगर वो कोई भी गैंगस्टर से कोई भी ग्रुप या कोई भी स्टूडेंट अगर मिला हुआ है और ये चीज़ जो कॉलेज वालों को पता चलता है तो वो बालिग नहीं गिनाएंगे, वो नाबालिग गिनाएंगे, मतलब नाबालिग नहीं गिनाएंगे और बालिग गिनाएंगे, उन्हें जेल तक भी हो सकती है। और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। तुम स्कूल हो, तुम्हें स्कूल में सिर्फ पढ़ना चाहिए, गैंगस्टरों से मिलकर या कुछ भी गलत काम नहीं करना चाहिए। और स्टूडेंट्स को क्यों ही डरना है, और स्टूडेंट्स भी क्यों डर रहे हैं टीचर्स से, और टीचर्स भी क्यों डर रहे हैं स्टूडेंट्स से। वो बहुत सारी स्पीच दे रहा होता है। तो अभी हानजिन बोलता है कि तुमने तो बहुत अच्छी स्पीच दी है, तुमने तो सारी गोलियां अपने सर ले ली। सही बोला था। यहाँ में दिखाया जाता है बोंग्यूक दे को। बोंग्यूक दे उससे बोल रहा होता है कि जो स्टूडेंट थे, जो बुली थे, उन्होंने मेरे से 50,000 वॉन मेरे से छीने, और मेरे जब मैं हॉट डॉग खा रहा था वो भी मेरे से छीन लिया था, और जो मेरे जूते थे वो भी छीन लिए थे। यहाँ में पास्ट के बारे में दिखाया जाता है थोड़ा। जो उनका खिलाफी मंत्री है वो उनकी फोटोज देख रहा होता है। वहीं हमें हानजिन को दिखाया जाता है जो सामने लगी हुई बड़ी सी तस्वीर देख रहा होता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है उसकी वाइफ के साथ, और उसकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू भी भरे हुए हैं। उसे नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, और तभी एपिसोड का एंड हो जाता है।